हेलो गाइस। हम सभी अपनी लाइफ को बदल कर एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, बट हमें ये समझ नहीं आता कि ये करे कैसे। इसका रिप्लाई शायद आपको इस कोट में मिल जाए। इफ़ यू कीप डूइंग वट यू हैव बीन डूइंग, यू आर गोना कीप गेटिंग वट यू हैव बीन गेटिंग। मतलब अगर आप वही करते रहोगे जो आप अभी तक करते रहे थे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको अभी तक मिलता रहा है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, और अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। स्टीफन आर कॉर्वी, जो कि एक सक्सेसफुल एजुकेटर, बिजनेसमैन और एक ऑथर भी थे, इन्होंने अपनी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये अच्छे से बताया है कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जो सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है। तो इन हैबिट्स को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स बिगिन। व्हाट इज पैराडाइम? ऑथर ने हैबिट्स को समझाने से पहले पैराडाइम के बारे में समझाया है। पैराडाइम मतलब जिस नज़रिए से दुनिया को हम देखते हैं, जैसी कंडीशनिंग हमारी होती है, वही पैराडाइम है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ कहा जाता है कि पैसे कमाना बड़ा ही मुश्किल काम है, या बिजनेस करना हमारी बस की बात नहीं है, ये सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपकी कंडीशनिंग भी वैसी ही रही होगी और आपको ये मुश्किल ही लगेगा। और अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ कहा जाता है कि बिजनेस करना या अमीर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस सही तरीके और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, तो यकीन मानिए आप एक दिन अमीर बन ही जाओगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैसे हमारी कंडीशनिंग, हमारे नज़रिए, हमारे पैराडाइम को इफ़ेक्ट करती है, फिर जिससे हमारा बिहेवियर बनता है। तो अब आपको अपने पैराडाइम को समझकर उसे चेंज करना होगा, जो आप इन हैबिट्स के थ्रू कर सकते हो। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपने सोशल एनवायरनमेंट से, वेदर से या उनके पास हो रही चीज़ों से तुरंत इफेक्ट हो जाते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, और जब बुरा बिहेव करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। मौसम अच्छा हो तो अच्छा लगता है, बट अगर नहीं हो तो ये उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। वो अपनी हर सिचुएशन और हर फीलिंग के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपने वेदर अपने साथ लेकर चलते हैं। भले ही बारिश हो या खिली हुई धूप, उनकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू ड्रिवन होते हैं। अगर उनकी वैल्यू है अच्छी क्वालिटी का काम करना, तो वेदर चाहे जैसा भी हो, उन्हें बस एक चीज़ का पता है कि मुझे अच्छा काम करना है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन करने वाली चीज़ और अपने रिस्पॉन्स के बीच के गैप को पहचानना, और फिर उस गैप को अपनी वैल्यू से भरना। प्रोएक्टिव लोग ये समझते हैं कि अगर कोई उन्हें इरिटेट करता है तो वो इरिटेट होते हैं या नहीं, ये चॉइस उनके हाथ में है। ये खुद का कॉन्शियस डिसीजन है। कोई भी सिचुएशन या इंसान हमसे रिएक्ट नहीं करवा सकता। हमारा रिएक्शन हमारे खुद के हाथों में है। चीज़ों पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर डिसीजन लेना ही प्रोएक्टिव है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इफेक्टिव लोग हमेशा अपने एंड गोल को अपने माइंड में रखते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो बिना किसी मतलब वाले गोल्स को सेट करके रखते हैं। वो काम को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने काम में इफेक्टिव होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। आपको इन हालात को बदलने की ज़रूरत है, और ये काम आप पर्सनल लीडरशिप को सीख कर सकते हैं। पर्सनल लीडरशिप के लिए आपको अपने हर दिन की शुरुआत अपने गोल को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। हर दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आप चाहते क्या है, और आप जो चाहते हैं उसके रिजल्ट को भी अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। और साथ ही साथ आपको अपने हर एक्शन को लेते हुए ये ध्यान रखना है कि आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखें और उसको विजुअलाइज करें, और फिर उस बात का ध्यान रखते हुए अपने मोटिवेशन को बना कर रखें। दुनिया के सभी इफेक्टिव लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, और वो अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट भी बनाकर रखते हैं, और आपको भी यही करने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है। इसे लिखकर या प्रिंट कर अपनी एक दीवार पर चिपका लेना है, ताकि आप इसे कभी भूलें नहीं, और ये हैबिट आपको इफेक्टिव बनाने में बड़ी हेल्प करेगी। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि पहले आपने सोचा कि आज मैं घर जाकर अच्छे से पढ़ाई करूँगा, पर जैसे ही आप घर पहुँचे तो सबसे पहले आपकी नज़र आपके फ़ोन पर पड़ी, और फिर दिमाग में आया कि एक बार चेक कर लेता हूँ, और बाद में हुआ ये कि फ़ोन देखते देखते पढ़ने का मोटिवेशन ही खत्म हो गया।
ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका सॉल्यूशन इस हैबिट में है, और सॉल्यूशन सिंपल है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। अब शायद आपको लगेगा कि ये बहुत बार किया है, पर इससे कुछ भी नहीं होता। तो अगर कुछ नहीं होता तो आप इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट सुनकर हमें लगता है कि हमें टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। हमें टाइम के अकॉर्डिंग खुद को मैनेज करने की ज़रूरत है। ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट्स में वो काम आते हैं जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी, जैसे डेडलाइन वाले काम। सेकंड क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन। थर्ड क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे कॉल रिसीव करना, मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना, एक्सेट्रा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो काम आते हैं जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट फालतू के हैं, बट मैक्सिमम लोग इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं और उसे पूरा करते हैं, और फिर वो फर्स्ट पर फोकस करते हैं जहां वो अपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट करते हैं। और ऐसा करने के लिए पहले खुद की वैल्यू का पता करना ज़रूरी है, जिनके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, डेली अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, और फिर खुद को। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। एक आदमी का तलाक हो जाता है इस जजमेंट पर कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर आधे पैसे अपनी बीवी को देगा। इस फैसले को मानते हुए पति अपनी $10,000 की कार सिर्फ $50 में बेच देता है और पत्नी को $25 दे देता है। पत्नी के ऑफेंसेस होने पर जब क्लर्क मामले की जांच करता है तो पता चलता है कि पति अपनी बाकी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही बेच रहा था। ये विन विन का यूज़ ना करना है। जज हाईली इफेक्टिव इंसान था जिसने एक विन विन सिचुएशन का फैसला किया, पर पति ऐसा था जो पत्नी के नुकसान के लिए खुद का किसी भी हद तक का नुकसान सहने को तैयार था। विन विन का मतलब है सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सबकी जीत के बारे में सोचना, सेल्फिश ना होकर ऐसे काम करना जिससे सिर्फ हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का फायदा हो। एक छोटे आदमी की पहचान होती है किसी दूसरे की सक्सेस से जलना, पर वाइज इंसान दूसरे की सक्सेस के लिए भी खुश होता है क्योंकि वो विन विन हैबिट को फॉलो करते हैं और सिर्फ अपनी ही नहीं सबकी जीत के बारे में सोचते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर कहते हैं कि दुनिया का हर रिश्ता एक इमोशनल बैंक की तरह होता है, और इस बैंक में हर इंसान ने कितना जमा किया है इस बारे में उस रिश्ते को पता होता है। अगर आप अपने रिश्ते में सिर्फ लोगों को अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश करते रहते हैं तो लोग आपको समझते नहीं हैं। उल्टा एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है जो कि आपको लोगों से दूर करता है। दुनिया के इफेक्टिव लोग अपने आप को सुनाने की बजाय दूसरों को सुनने की कोशिश करते हैं, उनको पूरे दिल से समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट भी मिलता है और आप अपने आप को इफेक्टिव बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अपनी आदत को बदलिए और दूसरों को खुद की बात सुनाने की नहीं बल्कि उनकी बात सुनने की कोशिश करिए। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। ये हैबिट टीम की इंपॉर्टेंस को बताती है। अगर आप जिंदगी में वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आप उस काम को अकेले नहीं कर सकते। अकेला आदमी सिर्फ एक लिमिट तक काम कर सकता है, और सिनर्जी का फायदा ये है कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं तो ये काम उससे ज़्यादा होता है जितना वो अकेले कर सकते हैं। नेचर भी सिनर्जी को फॉलो करती है। अगर हम 2 पेड़ों को एक साथ उगाएं तो उनकी जड़ें आपस में मिलती है और मिट्टी की क्वालिटी को और बेहतर बनाती है, जिससे अल्टीमेटली दोनों प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोनों पौधों को अलग अलग करके लगाने से। और तभी सिनर्जी का मतलब है कोई पूरी चीज़ उसके अलग अलग पार्ट्स के जुड़ने से ज़्यादा होती है। हैबिट नंबर 7, शार्पन दी सो। हम काम में कितना ही एफर्ट क्यों ना लगा ले, अगर हम काम करने वाली मशीन की केयर ना करें तो काम की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी और अल्टीमेटली मशीन भी बेकार होती जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत से लोग अपने काम में इतना खो जाते हैं कि उन्हें बॉडी के लिए एक्सरसाइज करने का और माइंड के लिए मेडिटेट करने का टाइम ही नहीं मिलता। जबकि हमें ये सिंपल सी बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे सुबह फ्रेश होना ज़रूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम ही नहीं है फ्रेश होने का, क्योंकि इसके लिए तो ऑलरेडी टाइम रिजर्व्ड है। वैसे ही एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है।
उसका टाइम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है जो हमें उसे देना है। और अगर आप उन लोगों में से हो जिनका इन कामों को करने का मन ही नहीं होता, तो आपको हमारी हेल्थ और हैबिट्स पर बनी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखनी चाहिए। तो गाइस, ये थी वो 7 आदतें जो हमें एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनाने में हेल्प करेंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक या बुक पर चाहते हो। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।